आज की ये कहानी छोटे छोटे बच्चों के लिए होने वाली है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे बच्चे देख पाएं, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ यहाँ से सिखाना चाहते हैं या फिर बच्चों को भी कुछ नॉलेज मिले। तो आज की कहानी ये जो लिखकर हमें भेजी है, ये हमें भेजी है रोहतास नाम के लड़के ने, और उसने बताया है कि हमारे साथ बचपन में एक घटना हुई थी। रोहतास उस समय 11 साल का था और उसकी बड़ी बहन 14 साल की थी, और यह हॉरर शो होने वाला है दोस्तों, और ख़ासकर बच्चों के लिए है, क्योंकि ये कहानी जिस भाई ने भेजी है रोहतास ने, इसके बचपन की कहानी है। तो बचपन की कहानियों को बच्चे ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये दोनों बहन भाई होते हैं। रोहतास 11 साल का है और जो इसकी बहन है वह 14 साल की है। लेकिन इनका एक रूल ऐसा था, ये माँ बाप की बातों को मानते नहीं थे। उस टाइम पर ये खूब हंसी मजाक किया करते, इधर उधर घूमा करते। और यह कहानी बहुत पुरानी है। उस दौर में ना तो मोबाइल था, ना टेलीविज़न हुआ करते थे, रेडियो भी पूरे गांव में शायद एक हुआ करता था। तो उस दौर में खेलना कूदना ही बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट और मन पसंदीदा गेम हुआ करता था। और साथ में शरारत बहुत किया करते थे। माँ बाप किसी बात को कहते तो उसको उल्टा माना करते थे। तो उल्टा मानना, माँ बाप की बात ना मानना, उल्टा समझना, शरारत करना, इनको किस तरह से भारी पड़ जाता है, आज इस कहानी में हम सुनने वाले हैं। और बच्चों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी हॉरर स्टोरी होने वाली है, डरावनी भूतिया कहानी। दोस्तों, एक छोटा सा गांव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। 1970 की यह बात है। तो एक गांव के अंदर रोहतास नाम का एक लड़का, उम्र 11 साल, और उसके माता पिता रहते हैं। और उसकी बड़ी बहन जो है उसका नाम है रानी, उसकी उम्र होती है 14 साल। और ये जो दोनों होते हैं, दोनों शरारत करते हुए रास्तों में घूमा करते। स्कूल से आने के बाद इधर उधर मौज मस्ती करना, कभी गांव के तालाब में नहाने के लिए चले जाना। उस दौर में ये बड़े मन पसंदीदा खेल हुआ करते थे। आज के दौर में तो बच्चे घुट कर के घरों में रह गए हैं, सिर्फ गेम वगैरह, पबजी और फिर मोबाइल पर वीडियो वगैरह देखना ही रह गया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बच्चों को हो रही हैं। अब ये जो दो बच्चे थे, ये खेला कूदा करते, और इनके गाँव के पास एक आम का बगीचा था। आम खाने के दोनों ही बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे, और यह आम खाने के लिए उस बगीचे में चले जाया करते थे दोपहरी में। ठीक दोपहरी हुआ करती, लूएं चला करती, और जो माँ बाप होते हैं उनको पता लग जाता तो इनको डांट दिया करते कि वहाँ पर कभी मत जाना, और कभी कभी पिटाई भी कर दिया करते इनकी कि वहाँ पर मत जाना। लेकिन बच्चों को जिद थी, वो बार बार वहाँ पर जाया करते, कभी छुप कर जाया करते आम खाने के लिए। अब माँ बाप कहते थे कि वहाँ घने जंगल हैं और घने जंगल में शैतान रहता है, तुम वहाँ पर मत जाया करो। अब बच्चे थे, हंस जाते हैं, सोचते हैं कि भाई ये हमें डराने के लिए बोल रहे हैं, और बच्चे अभी भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। वे अभी भी जाते रहते हैं, कहते हैं माँ बाप तो हमें रोकने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और उस बाग के पास में घना जंगल था, जिसमें बहुत सारे सूखे और जो हरे पेड़ थे, और वह बाग थोड़ा गांव के पास ही था, थोड़ी दूरी पर। और अब ये उसमें जाने लगते हैं, अभी भी जाते हैं। एक दिन ये आम खाने जा रहे थे और वहाँ से आम तोड़कर भी ले आ रहे थे। तभी इनका बड़ा भाई था मुकेश, वो एकदम से इनको डांट देता है कि तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस आम के बगीचे में तुम्हें नहीं जाना है, और इनको पूरी तरह से डांट कर वहाँ से भगा देता है। वापस घर पर आ जाते हैं ये दोनों बच्चे। अब इन दोनों बच्चों को और ज़्यादा चिढ़ लग जाती है कि अब तो भाई ने भी डांट दिया, और फिर ये प्लान बनाते हैं दोनों बहन भाई कि रात को हम जाएंगे और आम खाएंगे, और सुबह सुबह जाएंगे तकरीबन 4-5 बजे, और तब वहाँ से बहुत सारे आम लाएंगे और अपने आम को छुपा करके अलमारी में रख देंगे, और फिर इनको यहाँ पर खाया करेंगे। यह लोग अब यह बात ठान लेते हैं, और बहन बोली ठीक है हम चलेंगे, सुबह की रात चलेंगे, थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे। और उस रात पूर्णमासी की रात थी, चांदनी अपने सवाब पर थी, खूब उजियाला हो रहा था, रास्ता दिखाई दे रहा था। लेकिन वो इतना क्लियर नहीं होता है ना, थोड़ा चांदनी में ऐसा भी होता है कई बार, रास्ता तो साफ दिखता है लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं दिखता है क्या है आगे।
और उसके बाद यह लोग आम खाने के लिए उस बगीचे में चले जाते हैं। और दोस्तों यह नहीं देखते हैं कि हम आधी रात को ही घर से निकल आए, क्योंकि उस टाइम तो घड़ी भी नहीं हुआ करती थी घरों में। बस ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि सुबह सुबह अगर मुर्गा बांग देगा तो भाई सुबह हो गई है। रात को मतलब कोई जो पशु है वो रंभाएगा तो समझो भाई चारा उनके लिए डालने का समय हो गया। इस तरह का मामला हुआ करता था दोस्तों, और ये तो हमने भी देखा है, और ज़्यादा नहीं, सन 2000 से पहले भी ज़्यादातर ऐसे मामले हुआ करते थे गांव के अंदर। अब तो अलग ही माहौल है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, रात के समय निकल जाते हैं और यह समझ रहे थे कि सुबह हो गई, लेकिन ये 12-1 बजे ही घर से निकल जाते हैं। जल्दी सोए थे तो जल्दी नींद भर गई, इनको लगा कि आंखें खुली कि भाई अब सुबह हो गई है, हमारी आंखें खुल गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह बाग के अंदर जा तो रहे थे लेकिन वह कोई रास्ता भूल जाते हैं बाग के अंदर जाते जाते, और वह बाग के पास जो घना जंगल था जिसमें माँ बाप कहा करते थे कि इस जंगल में नहीं जाना है, उसी जंगल में चले जाते हैं। और अब इनको ना तो बाग मिल रहा होता है और ना ही घर आने का रास्ता मिल रहा होता है। दोनों बहन भाई डरने लगते हैं। चांदनी रात थी और फिर इधर उधर काफ़ी देर तक ढूंढते हैं। जंगल के अंदर अंदर सन्नाटा सा था और बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें, आपको पता है जानवरों की आवाज़ें जंगल के अंदर आया करती हैं। अब क्या होता है, जो पूर्णमासी की रात थी एकदम से अंधियारा हो जाता है। कोई बादल वगैरह आ गया होगा चांदनी रात में चंदा के नीचे, और फिर अंधेरा हो जाता है। और दोस्तों वह रास्ता भूल चुके ही थे, तभी वह अचानक से कुछ अजीब सी घुर्राने की आवाज़ें सुनते हैं। झाड़ियों के पीछे से अंधेरा हो रहा था, एकदम से वह डर जाते हैं और एकदम से वह किसी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अब जिधर से वह घुर्राने की आवाज़ आ रही थी वहाँ पर सूखे पेड़, कुछ सूखी कटीली झाड़ियाँ ऐसी थी वहाँ पर, तो वह हिलने लगती हैं और एक के बाद एक झाड़ियाँ हिलती हुई उनके नज़दीक तक आ रही थी और वह पूरी तरह से घबरा जाते हैं। और दोस्तों उसी गहरे जंगल में वह इतना डर से काँप रहे थे। आज उनको अपनी माँ बाप की बात याद आ रही थी कि हम अपनी माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं, यह उसका ही फल है। लेकिन अब तो वह जंगल में फंस चुके थे और थोड़ी देर के बाद जैसे वह झाड़ियाँ हिलती हुई इनकी तरफ आ रही थी तो एकदम उनकी नज़र जाती है ऊपर। वहाँ पर तकरीबन 20 से 25 फुट का कोई बहुत ही मतलब डरावना कोई आकृति थी और उसके दांत निकले हुए थे और गले में उसके कुछ मुंडों की माला वगैरह जैसा कुछ था। उसके बहुत भयानक उसका रूप था, बाल बड़े हुए थे और सारे शरीर पर भी बाल थे। उसको देखकर तो वह बिल्कुल लाइन से लग जाते हैं, पेड़ के पीछे कांपने लगते हैं। जोर से इसलिए नहीं चिल्लाते हैं कि यहाँ पर ना माँ बाप है बचाने वाले, अगर हम चिल्लाए तो ये हमारी तरफ आ जाएगा। तभी वह कुछ महसूस करता है, वह जो जंगली आकृति होती है और वह उनकी तरफ आ रही होती है। तभी एकदम से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अचानक ऊपर से चमगादड़ जोर से चीखती है, शायद उसको देखकर चीखी हो, और वह फिर ऊपर आसमान की तरफ नज़र घुमाता है और फिर वह उस चमगादड़ के पीछे पीछे इधर उधर मुड़ जाता है, यानी कि उसका रास्ता मतलब रास्ता दूसरा हो जाता है। अब तो ये अपनी कलेजे पर हाथ रखते हैं कि जान बाल बाल जान बची है। और उसके बाद दोस्तों अब वह तो चला गया था वहाँ से और जंगल में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। और उसके बाद ये घर जाने का रास्ता जैसे तैसे ढूंढ लेते हैं, जैसे चंदा की चांदनी उजाला करती है तो उसमें रास्ता देखते हैं कि यहाँ से निकलेंगे। और फिर यह उस बाग से निकल करके गांव की तरफ भागने लगते हैं। और बाग से निकलते ही गांव के सबसे पहले उनका चाचा का घर पड़ता था और जा करके डर के मारे अंदर अपने घर तक भी नहीं जाते हैं। गांव के बाहर इसके चाचा का घर था, बाग के नज़दीक ही था, थोड़ी दूरी पर। चाचा के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से चाचा आता है कि कौन है। दरवाज़ा खोलता है, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। रोहतास और उसकी जो बड़ी बहन थी, अब यहाँ पर वह दोनों रोने लगते हैं, चाचा के गले लिपट जाते हैं, चाचा हमें बचा लो, हमें डर लग रहा है। और उसके बाद चाचा उनको अंदर लेता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है और उनसे पूछता है क्या हुआ, तो वह बता देते हैं हम इस बाग के अंदर गए थे। चाचा उनको थप्पड़ मारता है, एक एक कहता है तुम्हें कहा किसने था, और अब रात को तुम 1-1:30 बज रही हैं, अब तुम बाग में क्या करने गए थे। अब उन बच्चों को पता लगता है कि अभी सुबह हुई नहीं है, हम तो आधी रात में वहाँ पर पहुँच गए थे। और दोस्तों उसके बाद वह चाचा के गले लगकर रोने लगते हैं कि चाचा हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद कभी बाग में नहीं जाएंगे। और दोस्तों अब यह सुबह इनके घर चाचा इनको पहुंचाया जाता है। इनके माँ बाप को जब पता लगता है तो वह भी डांटते हैं कि तुम्हें अकल कब आएगी, तुम्हें तो उल्टा उल्टा लगता है, और जब भी हम कहते हैं जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये माँ बाप गलत कह रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर
जो बच्चे हैं वह अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं और घर में घुस जाते हैं और माँ बाप सोचते हैं भाई बच्चे हैं, क्षमा भी कर देते हैं। उस दिन के बाद आज तक दोनों भाई बहन उस बगीचे में गए नहीं हैं और यहाँ तक कि आम खाना भी ये भूल गए हैं, क्योंकि जब आम खाते हैं तो इनको वो याद आती है, वो काली रात। तो इस तरह का वाक़या इन बच्चों के साथ हुआ था और इन्होंने, रोहतास ने हमें एक कहानी लिखकर भेजी है कि भैया ये मेरे साथ हुआ था बचपन में और आज तक हमारा, कहते हैं ना, रूह कांपती है ऐसी जगह पर जाने पर। तो आप ये सुनाइएगा ज़रूर, जिससे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, वो जब इस कहानी को सुनेंगे तो उनको पता लगेगा कि माँ बाप की बात मानना कितना ज़रूरी है। माँ बाप भले की ही कहते हैं, बुरे की नहीं कहते। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी थी और बच्चों की कहानी थी और उस टाइम में तो सत्येंद्र जी बच्चे ही थे, छोटी छोटी सी उम्र की। यह कहानी सन 1970 का वाक़या है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में और इन लोगों के अनुभव के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ, हॉरर स्टोरी, और कुछ वैसी स्टोरीज आती हैं मेरे गोपाल चैनल पर, और आप देखा ज़रूर करें। कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को ज़रूर मिलता है, या आपके हमारे लायक सीखने को हो, या बच्चों के लायक सीखने को हो, या माँ बाप के लायक हो, किसी के लायक हो, सीखने को ज़रूर मिलता है हर तरीके का। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। क्षमा करें दोस्तों, खांसी थोड़ी उठ गई थी। उसके बाद हमारे साथ दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं और लगातार हमें सपोर्ट करते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद कालीचरण उड़ीसा से हैं, फ़िलहाल गोवा में रहते हैं। और उसके बाद प्रवीण चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, और जो कि रहने वाले वैसे पीछे से प्रवीण चौधरी राजस्थान के हैं और फिलहाल बेंगलुरु में रह करके हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं रवि प्रकाश, जो कि मैं कह चुका हूँ। उसके बाद हमारे साथ सैफुल मलिक कमेंट करते हैं और राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। उसके बाद राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कुंडवा चैनपुर से कमेंट करते हैं। सुदेश जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हृदय राम भारती कमेंट करते हैं, हेलो भाई साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। जय यादव ईरान कमेंट करते हैं, आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं जी, कोई गलती हुई है क्या मुझसे? और हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं और लाइक कमेंट शेयर भी करते हैं। भाई साहब मेरा नाम लें ज़रूर। बिल्कुल भाई, जय यादव जी, आपका नाम भी लिया है मैंने। कई बार ऐसा होता है ना, पिछले वीडियो पर आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हो, तुरंत जो डले होते हैं, और मैं उन वीडियोस की कमेंट लेता हूं तो वहां पर शायद आपका नाम रह जाता है। आप लगातार कमेंट कर दिया करें, वीडियो तुरंत आए तुरंत कमेंट कर दिया करें, तो मैं आपका नाम ज़रूर ले लिया करूँगा, क्योंकि वो रह जाता है, फिर नीचे दब जाता है। प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं। राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, जय हिंद सर जी। मैं राज बहादुर यूपी जौनपुर सऊदी में आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। सुरेश भाई, आजकल औरतों को क्या हो गया है? जी बिल्कुल जी। और राहुल बिंद कमेंट करते हैं। स्वपन डे हैं। शिबू खां कमेंट करते हैं। और उसके बाद मोहम्मद मिस्तकिन कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से। और उसके बाद धीरज बरनवाल हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। और जी दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं छगनदास खाड़ा बांध राजस्थान से। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।